बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने यूनिट नंबर 2 द लकी लीफ के वर्ड्स मीनिंग राइट किए थे और आपने बहुत अच्छे से मुझे राइट भी करके दिखाए थे। उम्मीद है आप सब ने उनके स्पेलिंग भी याद कर लिए होंगे और मीनिंग्स भी। ठीक है, आज हमने यूनिट नंबर 2 द लकी लीफ के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं, तो आप जल्दी से अपनी इंग्लिश की कॉपी ले आएँ ताकि हम अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट कर सकें। जी बच्चों, आप कॉपी ले आए हैं। देखिए, मैंने इसको रेडी कर लिया है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक कर इसको इसी तरीके से रेडी कर लें यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट मेंशन करें। आज 4 जून है। जून हमारा छठा महीना होता है, इसलिए हमने 4/6/2020 लिखा है। होमवर्क लिखें, एच लगाकर स्लैश लगाएं, डब्ल्यू लिखें। थर्सडे, आज जुमेरात है, थर्सडे है, तो डे मेंशन करें इधर जैसे आप करते हैं कॉपी पर। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जैसे पहले भी आपको सिखाया था, मार्जिन लाइन के साथ से आपने शुरू करना है, फिंगर रख के गैप छोड़ना है। उसके बाद उसका नेम आ जाएगा द लकी लीफ और इनके दरमियान में भी आपने फिंगर का गैप छोड़ना है। ठीक है, थर्ड लाइन पे आपने आंसर दीज क्वेश्चंस लिखना है। और जब आपने ये क्यों लिखना है ना, तो सब बच्चों का मैंने देखना है ये इस तरह गोल बना के नीचे ले जाएं सीधा और यहाँ तक छोड़ें। ठीक है, ऊपर नहीं करना यहाँ से। ये सब का अच्छे से मैंने देखना है, सबके ठीक लिखा होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉरी क्वेश्चन ए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया था पहले से। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताती हूँ। व्हाट डज राहीला लूज? राहीला क्या गुम कर देती है? तो आपको पता है क्या गुम किया था उसने? बिल्कुल, उसकी गोल्डन बैंगल गुम हो गई थी। ठीक है, तो हम इसका आंसर अब राइट करेंगे। बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ से शुरू करेंगे। राहीला, RAHILA, राहीला लूजेस, उतना ही गैप छोड़ेंगे फिंगर रख के जैसे पहले छोड़ रहे हैं। LOSES, राहीला लूजेस, राहीला गुम कर देती है। हर, अपनी, फिर गैप छोड़ेंगे इतना फिंगर रख के। गोल्डन, जी ऐसे गोल बना के यहाँ तक छोड़ेंगे। GOLDEN, गोल्डन। अब देखिए यहाँ पे जगह थोड़ी है, बैंगल यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मार्जिन लाइन के बाहर स्पेलिंग चले जाएंगे, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्जिन लाइन के साथ करके लिखना है बैंगल, BANGLE, बैंगल। आंसर क्या है इसका? राहीला लूजेस, राहीला गुम कर देती है हर अपनी गोल्डन बैंगल, सोने की चूड़ी। राहीला लूजेस हर गोल्डन बैंगल, राहीला अपनी सोने की चूड़ी गुम कर देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बी है। वेयर डज राहीला सिट? राहीला कहाँ बैठती है? जब उसकी मम्मा ने कहा था ना आप बाहर जाओ और खेलो, तो वो कहाँ जाके बैठी थी? कहाँ बैठी थी वो? एक वुड एप्पल के दरख्त के नीचे बैठी थी। ठीक है, वुड एप्पल ट्री के नीचे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे राहीला, RAHILA, राहीला सिट्स, राहीला बैठती है, अंडर, गैप छोड़ के लिखेंगे UNDER, अंडर। राहीला सिट्स अंडर, राहीला बैठती है नीचे। किसके नीचे? अंडर द वुड, WOOD, वुड लिखेंगे, फिर छोटी सी डैश लगाएंगे और एप्पल लिखेंगे, APPLE। राहीला सिट्स अंडर द वुड एप्पल, गैप छोड़ के लिखेंगे ट्री, TREE, ट्री, और फुल स्टॉप लगाएंगे। राहीला सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, राहीला वुड एप्पल के दरख्त के नीचे बैठती है। क्वेश्चन सी है आपके पास। व्हाट डज राहीला डू? राहीला क्या करती है? जब वो उस दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो वो क्या करती है? तब वहाँ बैठ के वो
पत्ते काउंट कर रही थी ना जो नीचे गिरे थे दरख्त से, तो हम इसका आंसर लिखेंगे राहीला, RAHILA, राहीला, गैप छोड़ेंगे, फिंगर रख के, COUNTS, काउंट्स, राहीला काउंट्स, राहीला गिनती है, द फॉलिंग, FALLING, गिरते हुए, राहीला काउंट्स द फॉलिंग लीव्स, पत्ते, LEAVES, ज़्यादा सारे पत्ते हों तो उनको लीव्स कहते हैं, एक पत्ता हो तो उसको ये देखिए लीफ कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा पत्तों को लीव्स कहते हैं। व्हाट डज राहीला डू, राहीला क्या करती है वहाँ बैठकर, तो इसका आंसर क्या है, राहीला काउंट्स द फॉलिंग लीव्स, राहीला गिरते हुए पत्तों को गिनती है। ठीक है बच्चों, अब आपने नीचे यहाँ पे इधर आपके थोड़ी सी जगह है तो इधर ही आपने अपना नेम राइट कर लेना है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे करके लिखें नेम, जैसे आपको कल भी सिखाया था, 2 डॉट लगाएं, यहाँ अपना नाम, फिर गैप छोड़ के फादर नेम और फिर 1 डॉट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप सब ने अच्छे से नीट करके ये सारे तीनों क्वेश्चन जो हैं वो मुझे लिख के दिखाने हैं, ठीक है। और इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड कर देनी है इस ग्रुप में, और अच्छे से इन तीनों क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को आपने याद भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। G1 क्लास, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है से बिस्मिल्लाह बिफ़ोर स्टार्टिंग एनी वर्क, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी है। इससे वो काम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है और उसमें बरकत भी होती है। तो आप सब ने इस बात पे अमल करना है। अल्लाह हाफिज़।